प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक और मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज की सुबह के लिए, आज का दिन दिखाने के लिए। तो प्रभु की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो और उसका नाम ऊंचा हो। हम घटें, प्रभु हमें बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबकी भलाई चाहता हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन से सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर करे, आपको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आज एक और विशेष संदेश मैं वचन से लेकर आया हूँ, बाइबल से लेकर आया हूँ, जो भविष्यवाणी के ऊपर है। और भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणी हम सुनते हैं, वो जो डराने वाली होती है, जो खतरनाक होती हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, होगा, क्योंकि वचन में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, तब यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ बताई कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो भी होना ज़रूरी है। लेकिन आज जो मैं भविष्यवाणी आपको बताने जा रहा हूँ, वो सुखद भविष्यवाणी है। किनके लिए? जो विश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोग हैं। सताव तो आएगा, ये तो बाइबल में लिखा है। पहला अध्याय 12 पद में लिखा है कि जो भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। लेकिन कुछ भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं जो हमें हमारे अंदर सुखद अनुभूति पैदा करती हैं। तो उस भविष्यवाणी को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरा एपिसोड देखिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, आज का वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी, आज का जो वचन है प्रभु जी, उसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। प्रभु मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर प्रभु जी। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी, कर्जे दूर कर दे मेरे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, फ़ोन नंबर दूंगा और आप मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, कभी भी कोई भी समय हो, रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, कोई सा भी समय हो, मेरा फ़ोन हर समय ऑन रहता है। आप कभी भी मुझे कॉल करके मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आज के वचन में चलेंगे। आज का वचन है अंत के दिनों की सुखद भविष्यवाणी। आइए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, नए नियम में है ये, और वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, तो वहाँ पर जब पिंतेकुस्त के दिन सब लोग इकट्ठे थे और पवित्र आत्मा सब पर उतरा, तब पतरस ने वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया। और पतरस का पहला प्रचार ही भविष्यवाणी था। आइए देखते हैं दूसरा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 पद से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह बात जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। फिर उसके बाद वो भविष्यवाणी की घोषणा करता है। वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया।
और आगे लिखा है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। तो ये भविष्यवाणी पतरस ने की, सबसे पहला प्रचार था पतरस का कलीसिया की स्थापना के बाद। तो इस प्रचार में संत पतरस ने योएल नबी को यहाँ पर बताया कि योएल नबी ने एक भविष्यवाणी की है। ये सुखद भविष्यवाणी है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। कैसा होगा? हम 17 आयत को दोबारा से देखते हैं। लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर, जो प्रभु के लोग हैं उन सब पर परमेश्वर क्या करेगा? अपना आत्मा उंडेलेगा। और लिखा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे। पुरानिए का मतलब है जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। और आगे वो कहता है कि वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, जो स्त्रियां हैं, जो परमेश्वर का वचन प्रचार करती हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि उन पर भी परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। अब इसमें सुखद बात क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेलेगा, और जब आत्मा सब पर उंडेला जाएगा तो भविष्यवाणी भी होगी, सारे वरदान भी होंगे, सारे आत्मिक फल भी होंगे, सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन कुछ विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए योएल नबी के पुस्तक में चलेंगे, और यहाँ लिखा है योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 28 पद में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये इसी बात को वहाँ पर पतरस ने उल्लेखित किया है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 आयत से। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। दासों पर भी और दासियों पर भी क्या करेगा? परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने का वायदा कर रहा है। परमेश्वर वायदे करता है और उन्हें पूरे जरूर करता है, पूरे जरूर करता है। देखिए, बाइबल में लगभग 36,000 परमेश्वर के वायदे हैं, और परमेश्वर ने एक एक वायदे को मनुष्य के जीवन में पूरा किया है। एक वायदा भी बाकी है कि मैं फिर आऊंगा, और वो वायदा भी पूरा जरूर होगा। उसके बाद हम देखते हैं 30 आयत। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सुखद भविष्यवाणी है वो यहाँ पर लिखी है। लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा। ये खतरनाक भविष्यवाणी है। और उसके बाद हम देखते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि जो भविष्यवाणियां हम सुनते आ रहे हैं, और जिसे यीशु मसीह ने भी प्रचार किया है, मैं वो बताना चाहता हूं सबसे पहले आपको। आइए देखेंगे लूका की पत्री 21 अध्याय में, और उसके 10 पद से मैं पढ़ूंगा ये कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो हमें डरा देती हैं। ये लिखा है लूका 21 अध्याय 10 पद में लिखा है, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूमिडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब बातें होने वाली हैं। ये सब बातें होने वाली क्यों? क्योंकि ये तो यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु मसीह मनुष्य ने जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है, तो ये बहुत डराने वाली हैं। लेकिन योएल नबी एक जो बात कहता है 31 आयत में आकर, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 31 पद में पढ़ रहा हूँ, 31 और 32 पद। देखिए क्या लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। 32 आयत को ध्यान से सुनिए, यहीं पर ही सारा निचोड़ है। यही सुखद भविष्यवाणी है मसीहों के लिए। लिखा, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। ये भविष्यवाणी है, ये सुखद भविष्यवाणी है। जो प्रार्थना नहीं कर रहे उनका छुटकारा नहीं होगा। प्रार्थना को अपनी दिनचर्या बनाएं। सुबह उठते ही प्रार्थना करें, बिस्तर से उठते ही सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर फ्रेश होकर नहा धोकर नाश्ता करने से पहले एक पारिवारिक प्रार्थना करें, या अगर आप अकेले हैं तो आप प्रार्थना करें। उसके बाद दिन भर अपने मन में आत्मिक गीत गाते रहें। उसके बाद शाम को घर में इकट्ठा होकर फिर प्रार्थना करें। तो प्रार्थना का जीवन परमेश्वर को भाता है। और यहाँ लिखा है कि जो प्रार्थना करेगा, जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा।
ये सुखद भविष्यवाणी है परमेश्वर की ओर से। उसके बाद आगे लिखा है, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम के में जिन बच्चों को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 32 आयत का दूसरा हिस्सा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। अब ये बचे हुए कौन है, ये जान लीजिए। बचे हुए वो लोग हैं जो सताव में भी स्थिर हैं, अडिग हैं, और वो पीछे नहीं हट रहे, जो बैकस्लाइड नहीं हो रहे, जो जैसे भारत में एक बात कही जाती है घर वापसी, जिन्होंने घर वापसी नहीं की है, जो बच गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के हाथ को पकड़ लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के दामन को पकड़ लिया है, जिन्होंने सोच लिया है कि परमेश्वर को छोड़कर हम किसी के पास नहीं जाएंगे, वो बचे हुए लोग वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। तो ये सुखद भविष्यवाणी है मसीहों के लिए। दो बातें हैं यहाँ पर, जो प्रार्थना करेगा उसका छुटकारा होगा, और जो बचे रहेंगे, जो बैकस्लाइड नहीं होंगे, जो वापस नहीं चले जाएंगे, जो छोड़ नहीं देंगे परमेश्वर को, जो डर के मारे परमेश्वर से दूर नहीं चले जाएंगे, सताव में आने के बाद जब वो ये देखेंगे कि अब हम मर ना जाएं, वो वापस चले जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। लेकिन जो बचे रहेंगे परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। ये सुखद भविष्यवाणी है मेरे और आपके लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए, जो बाइबल पढ़ता है, जो आराधना करता है, जो वचन में मन लगाकर ध्यान देता है, और जो संगति में बना रहता है परमेश्वर की, जो प्रार्थनाओं में लगा रहता है। ये भविष्यवाणी उसके लिए है, ये सुखद भविष्यवाणी है। तो अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं और वचन पर मनन करते रहें, और अपने मन में ठान लें कि जब हमने परमेश्वर के दामन को पकड़ लिया है, अब हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, मुसीबत आएंगी, प्रलोभन आएंगे, लालच आएंगे, बहुत सी बातें ऐसी आएंगी कि अब हमें हट जाना चाहिए, कहीं हम मर ना जाएं। वहाँ पर हमें अपने विश्वास को दिखाना है ताकि हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आई है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सकें कि भविष्यवाणी जो है वो सुखद भी होती है, और वो योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 32 पद में लिखी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।